कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट है, विंडो 10 या विंडो 11? खैर ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ही है, विंडोज़ ही है। उसके वर्जन है, कौन से वाला बढ़िया है जी, 10 वर्जन बढ़िया है या 11 वर्जन बढ़िया है? देखो गाइस, पहले क्या होता था, 10 होता था। 10 अब भी चल रहा है, तो यूज़ तो पहले 10 ही करते थे ना। अब 11 आ गया तो आप कंपैरिजन करने लग गए। तो ऐसा नहीं है कि 10 बढ़िया नहीं है, 10 भी बढ़िया है, बट हाँ विंडोज़ 11 में आपको न्यू फीचर्स मिलते हैं। जैसे जैसे चीज़ें अपग्रेड होती हैं गाइस, तो उस वैसे वैसे आपको नए फीचर मिलते हैं। अब पहले के टाइम में आप विंडोज़ डॉस यूज़ करते थे, जिसमें सिर्फ टर्मिनल होता था, कमांड से आप सारे काम करवाते थे, बट धीरे धीरे GUI आया, ठीक है ना। तो अगर कोई भी चीज़ का अपग्रेड वर्जन आता है, न्यू वर्जन आता है, तो उसमें आपको अच्छी चीज़ें ही मिलती हैं। वो स्पीड मिलती है, प्राइवेसी अच्छी मिलती है, फीचर्स अच्छे मिलते हैं, तो वो हर एक चीज़ वो यूज़ में अच्छी होती है। बट इसका कंपैरिजन में मैं आपको बताता हूँ कि विंडोज़ 10 बढ़िया है, विंडोज़ 11 बढ़िया है, दोनों विंडोज़ बढ़िया हैं। बट अगर आपको न्यू विंडोज़ चलानी है तो आप विंडोज़ 11 चलेगी, क्योंकि वो न्यू है। अगर आपको एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल चाहिए, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या आपके MS ऑफिस हो गया, तो विंडोज़ 11 में प्री आते हैं, ठीक है, इंस्टॉल प्री बिल्ट इन आते हैं विंडोज़ 11 में, तो वो आपके लिए बढ़िया है। और गाइस क्या होता है, विंडोज़ 11 में थोड़ी आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। ये मैंने खुद का, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एज हम IT में हैं तो हम ये चीज़ें करते रहते हैं। तो विंडोज़ 10 से जब आप विंडोज़ 11 में जाओगे ना, तो आपका स्पीड बढ़ जाएगी सिस्टम की। चाहे वो आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, वो स्पीड बढ़ जाएगी, प्रोजेक्ट कम टाइम में रन होने लग जाएगा, इंस्टेड ऑफ विंडोज 10 में ज़्यादा टाइम लेता था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, स्लो डाउन से भी थोड़ा उसमें फ़र्क पड़ जाएगा विंडोज़ 11 में जब आप उसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो जब भी कोई भी चीज़ का अपग्रेड वर्जन आता है तो वो अच्छे के लिए होता ही है, इसको कोई बुरा नहीं होता कि हाँ विंडोज़ 11 ख़राब है या विंडोज़ 10 ही बढ़िया है, दोनों बढ़िया हैं। UI का बहुत फ़र्क है विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में, ठीक है जी। आप अगर दोनों चलाओगे, देखी होगी आपने विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 UI का बहुत फ़र्क है। खैर अब तो विंडोज़ 12 भी डेवलपमेंट स्टेज में है, विंडोज़ 12 आपको जल्दी मिलेगी, तो फिर उस पर कंपेरिजन में वीडियो बनाएंगे। बट येस, बोथ विंडोज़ आर गुड, बट विंडोज़ 11 में क्या है, आपको फीचर ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है जी। तो आपको विंडोज़ 11 भी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि देखो गाइस, जब विंडोज़ 11 नई नई आई थी, तब ऐसा होता है कि ये स्टेबल नहीं होती कोई भी चीज़, है ना। जब नई नई आती है तो आपको वेट करना चाहिए कि उसको स्टेबल होने जाने दो, उसके थोड़ा टाइम रहने दो, 6 महीना साल ऐसे ही रहने दो जब वो आई हो। क्योंकि गाइस उसमें क्या होता है, जब यूज़र्स यूज़ करना स्टार्ट करते हैं उसमें इश्यूज आते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी अपडेट के साथ, सिक्योरिटी अपडेट हो जाए कोई भी अपडेट के साथ अपडेट निकालते रहते हैं, उसको इशू को फिक्स करते रहते हैं, उसको फिक्स करते रहते हैं, तो काफ़ी टाइम बाद वो स्टेबल हो जाती है। तो आज के टाइम में जो है विंडोज़ 11 स्टेबल हो चुकी है, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो विंडोज़ 11 आप आराम से इसको बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है कि विंडोज़ 11 अभी दिक्कत दे सकती है आपको, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम सारे के सारे विंडोज़ 11 ही यूज़ कर रहे हैं। तो आपको कोई भी चीज़ है गाइस, आपको लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करना चाहिए। क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि उसमें उसमें क्या होता है, सिक्योरिटीज़ फिक्सेस निकाले होते हैं। अगर कोई सिक्योरिटी का फ्लॉ होता है, कोई जिसमें इशू हो सकता है, साइबर अटैक की दिक्कत हो सकती है, तो वो क्या करते हैं, अपडेट निकालते हैं उसकी, और उसमें और ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, उसका आपको लेटेस्ट वर्जन ही ऑलवेज यूज़ करना चाहिए, पुराना वर्जन नहीं यूज़ करना चाहिए। क्योंकि पुराने वर्जन में गाइस इशूज़ होते हैं, नए वर्जन में आपके क्या होते हैं, इशूज़ फिक्स करे होते हैं वो, ठीक है। तो आपको ऑलवेज क्या करना चाहिए, लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करना चाहिए हर एक सॉफ्टवेयर, चाहे चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, कोई कुछ भी हो, ठीक है। तो विंडोज़ 11 जो है आपकी वो हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है, तो विंडोज़ 11 यूज़ कर सकते हो आप। बट विंडोज़ 11 में एक इशू ऐसा है कि आपके कंपेटिबिलिटी का इशू आ सकता है। आप एक ओल्डर हार्डवेयर पे, आप एक ओल्डर मशीन पे, आप एक ओल्ड CPU पे विंडोज़ 11 नहीं चला सकते। वो आपका चेक करता है एक बार, जब आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना चाहते हो, आप विंडोज़ 10 में आपने इंस्टॉल कर रखी है, तो आपका एक बार चेक करेगा वो पीसू कि आपका PC उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के लिए। अगर पूरा कर रहा हो तो आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकते हो, वरना आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो एक ये भी इशू होता है विंडोज़ 11 का, ठीक है। तो आप किसी पुराने हार्डवेयर पे विंडोज़ 11 इंस्टॉल नहीं कर सकते, 10 कर सकते हो, क्योंकि विंडोज़ 11 के जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी ही नहीं होंगे, तो वो आप कैसे कर पाओगे, ठीक है।
तो ये एक इशू आता है विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने में। बाकी दोनों विंडोज़ बढ़िया हैं, आप विंडोज़ 10 भी यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ 11 भी यूज़ करते हो सकते हो। बाकी यूआई का फ़र्क है, कुछ उसके फंक्शंस का फ़र्क है, एप्लीकेशंस का फ़र्क है, स्पीड अप का फ़र्क है। तो इन सब चीज़ों का फ़र्क होता है गाइस, ठीक है, लेटेस्ट में और ओल्ड वर्जन में। तो दोनों विंडो मेरे हिसाब से बेस्ट हैं। आपको कौन सी बढ़िया लगती है गाइस, आप हमें कमेंट में बताइए, ठीक है जी। अब तक कि आप कौन सी विंडो कौन कौन सी विंडो यूज़ कर चुके हो और कौन सा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बढ़िया लगता है, आप कमेंट में हमें बताइए, ठीक है जी।